प्राचीन समय की बात है। एक शिव मंदिर के पास एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसी पर एक बूढ़ा कबूतर और एक नीलकंठ पक्षी रोज बैठा करते थे। दोनों परम भक्त थे और भगवान भोलेनाथ की आराधना में दिन बिताते थे। एक दिन नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर से जिज्ञासा बस पूछा, हे मित्र, ये बताओ कि भाग्य बड़ा होता है या बुद्धि? कबूतर मुस्कुराया और बोला, मित्र, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ और विचारणीय है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। तुम शांति से बैठ जाओ और ध्यानपूर्वक सुनो। नीलकंठ गंभीर होकर बैठ गया और अपनी पूरी एकाग्रता बूढ़े कबूतर की बातों पर केंद्रित कर दी। कबूतर ने कहना आरंभ किया, एक समय ब्रह्मा जी का भव्य दरबार सजा हुआ था। सभी देवगण उपस्थित थे। वहीं पर भाग्य और बुद्धि भी विराजमान थे। दरबार में बैठे बैठे दोनों में बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, जो काम मैं कर सकता हूँ वह बुद्धि कभी नहीं कर सकती। बुद्धि बोली, अरे भाग्य, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो चाहे तुम कितना भी साथ दो, वह मनुष्य मूर्खता में जीवन गंवा देता है। भाग्य ने प्रत्युत्तर दिया, मूर्ख बुद्धि, जब मैं ही किसी का साथ छोड़ दूँ तो तुम्हारा होना भी व्यर्थ है। बिना भाग्य के कोई व्यक्ति समृद्ध कैसे हो सकता है? दोनों की नोकझोंक बढ़ती ही चली गई। बुद्धि स्वयं को श्रेष्ठ बताती रही, वहीं भाग्य भी अड़ा रहा कि वही बड़ा है। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो ब्रह्मा जी ने दोनों को रोका और कहा, तुम दोनों महान हो, पर यह विवाद उचित नहीं है। इसका परीक्षण होना चाहिए। जो इस परीक्षा में विजयी होगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें पृथ्वी लोक दिखाया। वहाँ एक निर्धन बुढ़िया अपने इकलौते 20 वर्षीय बेटे के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। भूख से व्याकुल होकर वह बकरियां चढ़ाता था। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम दोनों इस युवक पर अपनी शक्ति आजमाओ। यदि कोई इसे राजा या सम्राट बना दे वही बड़ा सिद्ध होगा। भाग्य बोला, ये मेरे लिए सरल कार्य है। बुद्धि बोली, तुम भूल कर रहे हो, मेरे बिना कोई सम्राट नहीं बन सकता। और फिर दोनों ने अपनी अपनी परीक्षा प्रारंभ की। भाग्य का प्रयास और बुद्धि का साथ छोड़ना। सबसे पहले बुद्धि ने युवक का साथ छोड़ दिया। सबके जाते ही वह विवेकहीन, मूर्ख और पागल सा हो गया। अब भाग्य ने उसे सम्राट बनाने का बीड़ा उठाया। उसने उसके मार्ग में स्वर्ण जड़ित जूते रख दिए, लेकिन मूर्ख युवक ने उन्हें केवल पैरों की सुरक्षा के लिए पहन लिया और बाद में मात्र एक मन अनाज के बदले बेच दिया। भाग्य ने पुनः प्रयास किया और भी कीमती जूते उसके मार्ग में रख दिए। इस बार उसने उन्हें एक बोरी भुने चनों के बदले सौंप दिया। इन्हीं जूतों को व्यापारी राजा चंद्रसेन को भेंट करता गया और राजा प्रसन्न होकर उसे स्वर्ण मुद्राओं से नवाजता रहा। राजा को जब व्यापारी की बातों से पता चला कि ऐसे अद्भुत जूते एक सम्राट से मिलते हैं, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह उसी से करने की इच्छा जताई। अब व्यापारी, जो वास्तव में जूतों का सोर्स उस मूर्ख चरवाहे को जानता था, उसके पास आया और षड्यंत्र रचते हुए उसे राजा बनाने का नाटक करने लगा। व्यापारी ने उसके लिए 1 किलो सोना, नौकर चाकर और राशि वस्त्र सब जुटा दिए, परंतु चरवाहा तो अब भी अपनी 3 बकरियों को ही सबसे अधिक प्रिय मानता था। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित थे, लेकिन राजा चंद्रसेन के दरबार में व्यापारी ने उसकी शादी राजकुमारी से करवा दी। विवाह के बाद जब राजकुमारी सुशोभित होकर पति के कक्ष में पहुंची तो चरवाहे को लगा जैसे कोई राक्षस ही उसे भक्षण करने आई हो। भयभीत होकर उसने राजकुमारी को धक्का दिया और नदी की ओर भाग गया। राजा अपमान से क्रोधित हुए और आदेश दिया, सुबह इस मूर्ख को मृत्युदंड दिया जाए। भाग्य अपनी असफलता देखकर निराश था। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा भाग्य, मेरे बिना तुम्हारी शक्ति व्यर्थ है। बुद्धिहीन व्यक्ति मृतक समान होता है। भाग्य बोला, यदि तुम इसे बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। अब वह चतुराई से सोचने लगा। दूसरे दिन जब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो उसने अत्यंत बुद्धिमानी से कहा, महाराज, विवाह की रात जब आपकी पुत्री मेरे पास आई तभी नदी की ओर से किसी के डूबने की पुकार सुनाई दी। हमारी परंपरा है कि ऐसे समय यदि कोई प्राण ना बचाए जाए तो वधू विधवा हो जाती है, इसलिए मैं दौड़ पड़ा था। यदि ये अपराध है तो दंड देने में विलंब ना करें। राजा उसकी बुद्धिमानी और त्याग देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे गले लगाया और घोषणा की,
आज से यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार चरवाहा सचमुच राजा बना। ब्रह्मा जी के दरबार में देवताओं ने देखा कि अंततः बुद्धि ने ही उसे बचाया। सभी ने बुद्धि की जय जयकार की और कहा, वास्तव में बुद्धि ही सर्वोपरि है। भाग्य ने भी विनम्र होकर स्वीकार किया, हाँ मैं पराजित हूँ, बुद्धि मेरी से श्रेष्ठ है। कबूतर ने कथा समाप्त कर कहा, मित्र नीलकंठ, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। भाग्य महान है, परंतु बुद्धि के बिना वह निष्प्रभावी हो जाता है। इतना सुनकर नीलकंठ संतुष्ट हुआ। दोनों पक्षी भगवान शिव का स्मरण करते हुए भोजन की तलाश में उड़ गए। प्रिय साथियों, यही शिक्षा है कि जीवन में भाग्य चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, यदि बुद्धि साथ ना दे तो सफलता और सम्मान असंभव है। बुद्धि ही मनुष्य को सही दिशा देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।